सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 न्यूज़ के नाजरीन के साथ साथ UK 44 के नाजरीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं नदी हसन और मैं हूं मोहम्मद हसन। आप हमारे बुलेटिन YouTube पर बराह रास्त देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newshd। इस बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने मोहम्मद अली दुरानी को हुकूमती नुमाइंदा करार दे दिया। एहसन इकबाल कहते हैं, कोई भी शख्स हुकूमती इजाज़त के बगैर कैदी से मुलाकात नहीं कर सकता। फंक्शनल लीग की तरदीद के बाद वाज़ेह हो गया, मोहम्मद अली दुरानी हुकूमती नुमाइंदा बनकर आए। देखिए, ये मुलाकात तो एक मुहिमा बन गई है, चूंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल ग्रुप के सरबराह ने अगर किसी किस्म की डायलॉग की नफी कर दी है और PDM तो पहले ही कह चुकी है कि वो इस हुकूमत के साथ किसी किस्म का डायलॉग नहीं कर सकती, तो फिर मोहम्मद अली दुरानी साहब किसकी इजाजत से मिले हैं, किसके ईमा पे मिले हैं, जरूर उनसे इस्तफसार होना चाहिए। क्योंकि अगर उनकी जमात भी डायलॉग की हामी नहीं है तो फिर तो डायलॉग का पैगाम क्या जाती हैसियत में लेकर गए थे या किसकी ईमा पे लेकर गए थे। जब तक हुकूमत इजाजत ना दे कोई शख्स जेल में किसी कैदी से मुलाकात नहीं कर सकता, लिहाजा लाजमन वो हुकूमती ईमा के ऊपर गए होंगे। सरबराह BNP सरदार अख्तर मेंगल का कहना है कि हुकूमत की मर्जी के बगैर जेल में किसी से मुलाकात की इजाज़त नहीं हो सकती। मोहम्मद अली दुरानी को हुकूमत ने शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए भेजा है। उन्होंने कहा कि सेनेट इंतखाबात वक्त से पहले कराना हुकूमत के बस की बात नहीं। सेनेट इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे। वो सहवन में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जो सरकार होती है किससे मुलाकात करने छोड़े या किसी से मुलाकात से रोके, उस कैद खाने में बंद जो शख्स है उसका कोई इख्तियार नहीं। सरकार ने अपने मकसद के लिए भेजा है उनको या वो अपनी ज़ाती हैसियत से गया है, इसकी बात की वजाहत वो तो खुद ही करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में PDM में जो जमातें हैं उन्होंने तो ये फैसला किया हुआ है कि मुज़ाकरात जब तक ये हुकूमत है तब तक हम किसी से मुज़ाकरात बातचीत नहीं करेंगे। मुझे तो हुकूमत का मुस्तकबिल तारीख दिख रहा है, लेकिन PDM का इंशाल्लाह जो लॉन्ग मार्च से पहले जो है क्विक मार्च होने वाला है। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मानवी वाला एक बार फिर नैब पर बरस पड़े। बोले, मौलाना फजलुर रहमान को नोटिस क्यों भेजे जा रहे हैं? इन हरकतों से नैब ही बदनाम हो रहा है। कानून सबके लिए यकसा होना चाहिए। सेनेट इंतखाबात अब वक्त पर होंगे। फाइनल हो गया ना, इलेक्शन कमीशन ने स्टेटमेंट दे दिया कि वक्त पे ही होंगे सेनेट के लिए। मैंने तो कहा मैं तो अपने नोटिस का कोर्ट में जवाब दूंगा। मैं किसी किस्म का कोई कंसेशन नहीं चाहता किसी से। अब देखिए, टाइमिंग का इशू है ना। अब मौलाना साहब को इस वक्त नैब के नोटिस देने का क्या मकसद है? एक तो नैब खुद बदनाम होती है ये काम करके, तो आपको अगर नोटिस मौलाना को 1 साल पहले देने थे। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि खालिद मकबूल आंखों में धूल झोंकने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। लोगों ने आपको मरदूमशुमारी ठीक कराने के लिए वोट दिए थे। MQM वज़रा कभी भी सीटें नहीं छोड़ेंगे। MQM वज़रा के अपोजिशन में जाने से हुकूमत गिर जाएगी। वो कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। रियासत के आदाद-ओ-शुमार कराची की आबादी को 1,40,00,000 लोग बता रहे हैं, जो कि आंखों में धूल झोंकने के बराबर है। कराची से PTI की 14 सीटें हैं और उसके बाद उनकी कोalition पार्टनर 7 सीटें लेकर MQM बैठी है। वहां पर MQM की हिस्ट्री पिछले 2, 2.5, 3 सालों में उन्होंने अपनी पूरी कैंपेन इस नाम पर चलाई है और उसके सारी चीजों के बावजूद आज वजारतों के मजे लूटने के चक्कर में उस कमजोर तरीन वफाकी हुकूमत के सामने उन्होंने घुटने टेक दिए अपने वजारतों के मजे के लिए, और वहां पर सिर्फ अवाम को धूल की आंखों में धूल झोंकने के लिए एक एतराजी बयान लिखकर डाल दिया, जिससे आज तक पाकिस्तान में कभी भी किसी एतराजी बयान से कभी भी कोई काम रुका नहीं हो। शदीद धुंध के बायस फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर हो गया। लाहौर के अलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 54 में से एक ही परवाज ऑपरेट की जा सकी। 27 परवाजें मनसूख, जबकि 9 का रुख तब्दील किया गया है। 18 परवाजें ताखिर का शिकार हैं। तफसीलात जान लेते हैं सईद अहमद सईद से। सईद, बताइएगा क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, अलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुबह से ही जो दिन का बर्दाश्त था उसके बाद फ्लाइट ऑपरेशन है वो शदीद मुतासर करा गया है। अलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आने जाने वाली कुल 54 में से सिर्फ एक परवाज ही ऑपरेट है वो की जा चुकी है, जिनमें से
ज़राए के मुताबिक 27 परवाजें हैं वो मंसूब, जबकि 9 का रुपया तब्दील किया गया और 18 परवाजें हैं वो घंटों का शिकार है वो रही हैं, जबकि 9 मुल्की और गैर मुल्की परवाजों को लाहौर एयरपोर्ट लैंडिंग की इजाज़त नहीं मिली। जबकि ये परवाजें हैं वो तकरीबन 40 मिनट तक लाहौर एयरपोर्ट की फलाई सदूर में चक्कर लगाने पर मजबूर रही थी, जिसकी बाज़ा उन्हें इस्लामाबाद, सियालकोट और कराची एयरपोर्ट है उनगामी बिना पर उनको लैंडिंग करवाई गई। और ज़राए का ये कहना है कि कल सुबह 9 बजे तक। ठीक है सईद अहमद सईद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा और अपने नाज़रीन को बताएं कि धुएं के बादलों ने हर चीज़ को छुपा लिया है। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में शदीद धुंध ने डेरे डाल लिए हैं। बाज़ इलाकों में हद निगाह सिफर हो चुकी है। मोटरवे लाहौर से पिंडी भट्टियाँ और लाहौर से सियालकोट तक बंद कर दी गई है। क्या सूरत हाल है, फ़खर इमाम से जान लेते हैं। फ़खर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। शहर लाहौर और इसके गिरदोनवा में जो है धुंध बहुत ज़्यादा है और तमाम तर शाहराहें और ख़ास तौर पर जो मोटरवेज़ हैं वो धुंध की लपेट में हैं और इसी वजह से शहरियों की सेफ्टी के लिए मोटरवेज़ को भी बंद किया गया है। सबसे पहले लाहौर सियालकोट मोटरवे को जो है वो हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद किया गया था, जो ताहाल बंद है। इसके बाद मोटरवे M2 को लाहौर से पिंडी भटियाँ तक जो है बंद किया गया है और अभी कुछ देर पहले मोटरवे M3 को लाहौर से ननकाना साहब तक जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। जो धुंध है वो मुसलसल जो है वो बढ़ रही है और इस हवाले से जो कौमी शाहराहें हैं और मोटरवेज़ हैं वहाँ पर जिन जगहों पर धुंध कम भी है वहाँ पर भी ट्रैफिक एडवाइज़री जो है वो जारी की गई है मोटरवे इंतज़ामिया की जानिब से। और ट्रैफिक एडवाइज़री की सेफ्टी एडवाइज़री के मुताबिक अगली गाड़ी से मुनासिब फासला, स्पीड में कमी और फोग लाइट्स का इस्तेमाल और गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करने की हदायत भी जारी की गई है। जो धुंध है उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है और जो मुतअद्दिद शाहराहें हैं और मोटरवेज़ हैं वहाँ पर हद निगाह 0 से 30 मीटर से कम जो है वो रह गया है। जी ठीक है फ़खर इमाम, बहुत शुक्रिया आपका। सईद अहमद सईद हमें एयरपोर्ट से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध छा गई। कसूर, शेखुपुरा, हाफिजाबाद और गिरदोनवा में धुंध का राज है। नारोवाल, शकरगढ़, वजीराबाद, नौशहरा, विरका समेत दीगर इलाकों में हद्दे निगाह 0 हो गई। शकरगढ़ में धुंध के बायस गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर से एक नौजवान जाँ बाग जबकि 2 शदीद जख्मी हो गए। आपको बताएं कि पंजाब के मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर धुंध छा गई। कसूर, शेखुपुरा, हाफिजाबाद और गिरदोनवा में धुंध का राज है। अभी आपको बताएं कि मरियम नवाज सखर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करने के लिए पहुंच गई हैं। मनाजिर आप देख सकते हैं। कारकुनों की कसीर तादाद यहां पर मौजूद है जो कि मरियम नवाज का इस्तकबाल कर रहे हैं। शिरकत के लिए यहां पर मरियम नवाज पहुंची हैं जहां पर कारकुन उनका इस्तकबाल कर रहे हैं, जबकि पार्टी तराने भी बजाए जा रहे हैं, जबकि कारकुन मरियम नवाज के हक में नारे भी लगा रहे हैं। हाथों में प्लेकार्ड्स और बैनर्स उठाए हुए कारकुन हैं जो कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ के हक में नारे लगा रहे हैं, जबकि मरियम नवाज इस वक्त स्टेज पर मौजूद है। वर्कर्स कन्वेंशन है सखर में जिससे मरियम नवाज खिताब भी करेंगी। अभी मरियम नवाज पहुंची हैं, स्टेज पर मौजूद हैं। कारकुन नारे लगा रहे हैं जिसका जवाब मरियम नवाज हाथ हिलाकर दे रही हैं। मरियम नवाज स्टेज पर मौजूद हैं और कारकुनों के नारों का जवाब भी दे रही हैं। वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया है सखर में जहां पर मरियम नवाज पहुंची हैं और स्टेज पर मौजूद हैं। दीगर खबरें शामिल करें। कराची में गैस बहरान की सूरत हाल मजीद ख़राब हो गई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों समेत साइट इंडस्ट्री एरिया और कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के सनतकार परेशान हैं। सनतकारों का कहना है कि दिसंबर में गैस के कम प्रेशर की वजह से पैदावारी अमल बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। सिंध में गैस बहरान मजीद बढ़ गया। गैस की तलब 1500 मिलियन मक्का फीट तक जा पहुंची। फीसद गैस की तलब और रसद का फर्क 300 मिलियन मक्का फीट हो गया। गैस कम प्रेशर की वजह से कराची में साइड इंडस्ट्रियल एरिया की 4000 सनतों का पैदावारी अमल बुरी तरह मुतासर हो गया। साइड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के सीनियर नायब सदर रियाजुद्दीन का कहना है कि कम गैस प्रेशर में कैसे सनतें चलेंगी। कोयटा में जिस वक्त करंटली शदीद सर्दी है उसके अंदर एक्चुअली रिड्यूस होके ऑलमोस्ट 0 मिलेगी।
ऐसी सिचुएशन के अंदर जब इंडस्ट्री में पाइपलाइन में गैस नहीं होगी तो फिर इस प्रेशर का रोना क्या। सिर्फ सनअतों में ही नहीं, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी गैस प्रेशर में कमी की शिकायत बढ़ गई। आवाम शदीद परेशान। गैस का मसला यही है बेटा, क्या नाम है ना, बहुत परेशान है। लकड़ी के चूल्हों पे क्या नाम अपना टाइम पास कर रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या करते हैं। कहते हैं कि गैस बिजली नहीं देते, ना गैस देते हैं। हम लोग तो जलील हो गए बहुत बुरे तरीके से। गैस का तो मसला यह है कि 2-3 महीने से यहाँ बिल्कुल गैस नहीं आ रही। आती है जीए की तरह आती है, चली जाती है। एक तरफ सुई सदर गैस प्रेशर बेहतर होने का दावा कर रही है, लेकिन हकाइक से नजर चुराने वाली सुई सदर गैस को ना ही सनअतों का और ना ही घरेलू सार्फिन की परेशानी का एहसास है। कैमरामैन टीम के साथ अशरफ खान, 24 न्यूज़, कराची। कराची में आटा, तेल और चीनी की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हो गया। चीनी 86 रुपये फ़ी किलो फरोख्त हो रही है, जबकि 10 किलो आटा 620 और फ़ी किलो तेल 260 रुपये में फरोख्त हो रहा है। फैसल खान की रिपोर्ट देखिए। कराची में एक बार फिर चीनी की कीमत में 6 रुपए इजाफा हो गया। चीनी 80 रुपए से 86 रुपए में फरोख्त हो रही है। कोई पूछने वाला नहीं। रिटेलर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी फरीद कुरैशी का कहना है कि चीनी में कीमत तो बढ़ी ही बढ़ी, साथ में आटा और तेल की कीमतें भी बढ़ गयी। पिछले महीने से चीनी में तो 7 रुपए का इजाफा, आटे में जो थोड़ा बहुत इजाफा होता रहता है, कम जाती। तेल में इजाफा हुआ है, वो सबसे ज़्यादा हो गया है। हुकूमत को चाहिए कि वो बुनियादी अशिया की जितनी आइटम्स हैं उसको कम करने की कोशिश करे। बढ़ती कीमतों से शहरी भी परेशान हैं। कहते हैं कि कीमतें अचानक से बढ़ जाती हैं, लगता है हुकूमत सो रही है। हुकूमत से तो रिक्वेस्ट करेंगे कि जनाब इसको कोई चेक एंड बैलेंस करें कि क्या चीज़ किस तरह हैंडल होगी। अब ये तो बेकाबू हुई हैं सब चीज़ें, अपनी मर्जी से चल रही हैं सब। हमारी जो अखराजात की चीज़ें, हमारी इस्तेमाल की चीज़ें वो सस्ती नहीं हो रही, और आटा हो गया, चीनी हो गई, दालें हो गई, ये चीज़ें मजीद बढ़ रही हैं, कम नहीं हो रही। शहरियों का कहना है गोश्त हो या फिर अंडे, सबकी कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर इजाफा हो रहा है। क्या कोई उनकी कीमतों को कंट्रोल करेगा या ये ऐसे ही महंगी होती रहेंगी? कैमरामैन अजमल शाह के साथ फैसल खान, 24 न्यूज़, कराची। शेखुपुरा में जिला इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम कायद-ए-आज़म स्पोर्ट्स फेस्टिवल के मुकाबले जारी हैं। बैडमिंटन के फाइनल मुकाबले में खान क्लब शेखुपुरा ने फतह समेट ली। शेखुपुरा में खेलों का मेला सज गया। कायद-ए-आज़म स्पोर्ट्स फेस्टिवल में कांटे के मुकाबले जारी हैं। बैडमिंटन के फाइनल मुकाबले में खान क्लब शेखुपुरा ने आगा क्लब फारूकाबाद को 1 के मुकाबले में 2 सेट से शिकस्त दी। लड़कों के कराटों के मुकाबले में राना जलाल ने 25 किलो कैटेगरी में पहली, लड़कियों में जन्नत खातून ने पहली पोजीशन हासिल कर ली। 40 किलो कैटेगरी में अली शेर पहले और अहमद शफी दूसरे नंबर पर रहे। 50 किलो कैटेगरी में अब्दुल वहाब पहले और शहजाद ने दूसरी पोजीशन हासिल की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा मोहम्मद असगर जोया का कहना था कि खेलों के मुकाबले के इनेकाद का मकसद नौजवान नस्ल में गैर निसाबी सरगर्मियों को फरोग देना है ताकि वो सेहतमंद जिंदगी गुजार सके। इसका मकसद जो हमारी नौजवान नस्ल है उसके अंदर इस तरह की जो इस हवाले से है कि इन सरगर्मियों को फ़रोग देना है कि ताकि वो सेहतमंद भी रहें और इस तरह के मुकाबला जात में हिस्सा लेके और ऊपर नेशनल लेवल के ऊपर भी अपना नाम और मुल्क का नाम भी रोशन करें। मुकाबलों के मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा मोहम्मद असगर जोया ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। कराची प्रेस क्लब के सालाना इंतखाबात के हवाले से वोटों की गिनती का अमल जारी है। डेमोक्रेटिक पैनल और यूनाइटेड पैनल में मुकाबला है। पोलिंग सुबह 9 से शाम 6 बजे तक जारी रही। तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद कामरान से। कामरान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं कराची प्रेस क्लब के बाहर, जहां पे आज कराची प्रेस क्लब के जो सालाना इंतखाबात हैं वो इंतहाई कामयाबी के साथ दिन भर जो वोटिंग का जो अमल है वो जारी रहा। अब जो कराची प्रेस क्लब में इस वक्त गिनती का अमल जो है वो इस वक्त यहाँ पे जारी है। सहाफ़ी बरादरी की एक बड़ी तादाद प्रेस क्लब के अंदर और बाहर जो नताइज हैं उसके इंतज़ार में यहाँ पे मौजूद हैं। बुनियादी तौर पे 2 पैनल हैं, डेमोक्रेट और यूनाइटेड पैनल के जो उम्मीदवार हैं वो एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल थे। सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक जो है ये वोटिंग का जो अमल था वो जारी रहा है। वोटर्स की तो तादाद को देखते हुए पोलिंग का जो अमल है उसको 1 घंटा बढ़ा दिया गया। 6 बजते ही गेट बंद कर दिया गया कराची प्रेस क्लब के, जिसके बाद जो गेट से अंदर जो वोटर्स थे वो वोट। ठीक है मोहम्मद कामरान, बहुत शुक्रिया आपका।
न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।